भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा संघ का गोल्डन जुबली समारोह कान्हा की नगरी में आयोजित किया जा रहा है। त्रिदिवसीय स्थापना दिवस समारोह में देश भर के करीब 1.5 सैकड़ा प्राकृतिक चिकित्सक प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी बारीकियों पर चिंतन कर रहे हैं। गुरुकुल मार्ग स्थित श्री कृष्ण साधक ट्रस्ट में आयोजित त्रिदिवसीय स्थापना दिवस समारोह बुधवार को भगवान धन्वंतरी के चित्रपट पर माल्यार्पण से शुरू हुआ। संघ के संयोजक डॉक्टर अरविंद त्यागी ने बताया कि हमारा संगठन मूल रूप से भारतीय संस्कृति की प्रतीक स्वरूप इस चिकित्सा पद्धति को जन जन तक पहुंचाने के कार्य में जुटी है। आज इस भौतिकवादी समाज में तत्काल स्वास्थ्य सुख पाने के लिए लोग एलोपैथी पद्धति का अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने की क्षमता सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में है। महामंत्री डॉक्टर प्रबोधराज चंदोल ने बताया कि मनुष्य जीवन के मूल में अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश ये पंचतत्व शामिल हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एक औषधि मुक्त चिकित्सा प्रणाली है। इसमें 5 तत्व होते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इन 5 तत्वों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अब जैसे हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही, तो सरकार हालांकि अपने स्तर पर कोशिश कर रही है उनको शुद्ध रखने की, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो जितना जल अशुद्ध हो जाएगा, मिट्टी अशुद्ध हो जाएगी, वायु अशुद्ध, तो उतना ही वो प्राकृतिक चिकित्सा पे तो प्रभाव करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए हम लोग पर्यावरण का भी काम करते हैं, सरकार को जागरूक भी करते हैं, पेड़ पौधे भी, उस तरह का काम भी हम करते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा को बचाने की भी बहुत ज़रूरत है इस समय, क्योंकि ये एक नेचुरल पद्धति है, नेचुरल ये लाइफ स्टाइल है, ये एक जीवन शैली है। ये इस जीवन शैली में कभी कोई बीमारी नहीं पड़ेगा तो 100 वर्ष जिएगा। चाहे एलोपैथी डॉक्टर हो या ड्रग्स वाली कोई भी पैथी हो, वो चाहती है मेरा पेशेंट ठीक हो जाए। तो जब प्राकृतिक चिकित्सक जीवन शैली अपनाएगा तो 100 वर्ष भी जिएगा वो, और बिना बीमारी के जिएगा। यही हमारा ध्येय है कि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें और इस पैथी को घर घर में पहुंचाएं, यही हमारा लक्ष्य है। प्राकृतिक चिकित्सक संघ की स्थापना 1973 में हुई थी। इस बार हम 50वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सकों का सम्मेलन भी, आम सभा भी और एक पत्रिका का विमोचन है। उसके साथ साथ 5 प्राकृतिक चिकित्सक जो वयोवृद्ध हैं उनका सम्मान करने का भी काम करें। इस बार हमारे यहाँ पे 18 राज्यों से 166 के करीब प्रतिभागी आए हैं। परंतु आपको पता है कि जैसे धार्मिक नगरी है तो कुछ लोग थोड़ी देर बैठते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं। यह क्रम बारंबार चलता रहा। हमारा किसी भी पद्धति से नहीं है, परंतु बात यह है कि आप एलोपैथिक की तरफ अगर देखें तो घर से अगर शुरुआत करें तो टीवी पे सारी एलोपैथिक दवाइयों का प्रचार होता है। घर से बाहर निकलते हैं तो बस पे भी होर्डिंग लगा है तो उसी दवा का प्रचार हो रहा है। उसके बाद केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं तो उसी चीज़ का प्रचार हो रहा है, और तुरंत रिलीफ की बात करते हैं। वो कहते हैं 6 सेकंड में हो जाएगा, कोई कहता है 20 सेकंड में हो जाएगा। परंतु प्राकृतिक चिकित्सा में इस तरह का नहीं है। वो जो भी रोग है उसका समूल विनाश करता है, जबकि एलोपैथी में ये है कि एक चीज़ के लिए दवा दी वो तो ठीक हो गई, पर उसके साथ साथ दूसरे रोग भी उत्पन्न हो गए, और ये क्रम चलता रहेगा। और दूसरा क्या है कि वो लोग इतने धन संबल है उनके पास, सरकारें तय करती है, वो सरकारों को तय करते हैं, तो उनका प्रादुर्भाव जो है ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं। गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा को इस देश में शुरू किया था। उनका कहना ये था कि घर घर में हम लोग स्वयं को इस लायक बनाएं कि खुद की चिकित्सा कर पाएँ, जबकि ये प्राचीन पद्धति है। हमारी दादी नानियाँ भी आप भी जानते होंगे, अगर कोई रोग होता था उसका निदान घर में ही होता था, डॉक्टर के पास बड़ी मुश्किल से। क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से सम्मेलन की? सरकार से जहाँ भी कहीं सम्मेलन करते हैं हम लोग सभी सरकारों से यही मांग करते हैं। कुछ 4 राज्यों को छोड़कर बाकी किसी भी राज्य सरकार ने इस तरफ पहल नहीं की है। मांग हमारी सिर्फ यही है कि जो लोग काम कर रहे हैं इस पद्धति में, उन लोगों के जो कोर्सेज हैं वो बनाने का काम करें। जैसे अब BA NYS इन्होंने शुरू किया है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें भी यही है कि पाठ्यक्रम बनाया, किसी का पाठ्यक्रम कुछ है, किसी का पाठ्यक्रम कुछ है, पर पूरे भारत में जब तक ये पूरा पाठ्यक्रम तैयार नहीं होगा, उसकी लिमिटेशंस तैयार नहीं होंगी, तो वो पूरी सरकार मान्य नहीं होगा।